किया। शानदार तस्वीरें उस वक्त देखने को मिली जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पुल का उद्घाटन करने के लिए। ये ब्रिज जिस पर ट्रेन भी चलेगी और गाड़ियां भी, नीचे ट्रैक पर ट्रेन चलेगी जबकि ऊपर गाड़ियां दौड़ेंगी। बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल के धेमजा से जोड़ेगा। इस पुल की वजह से असम से अरुणाचल की दूरी 4 घंटे की रह जाएगी। पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है, जबकि इस पुल की लागत 5,960 करोड़ है। ये पुल 7 तीव्रता से भी ज्यादा के भूकंप के झटके झेल सकता है और इसकी खासियत ये भी है कि भारतीय इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। ये पुल सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। इस पुल के बनने के बाद चीन बॉर्डर तक पहुंचना आसान हुआ है। चीन बॉर्डर तक सैनिकों की आवाजाही आसान होगी। इसके साथ ही चीन बॉर्डर तक हथियार, सैनिक जल्द ही पहुंच सकेंगे। इससे टैंक भी गुजर सकेंगे। आपात स्थिति में लड़ाकू विमान को भी यहां पर उतारा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में पूर्णिमा की। लड़ाकू विमान इमरजेंसी की सिचुएशन में इस पुल पर उतर सकेंगे। आपको बता दें कि भारत और चीन की सीमा 4,000 किलोमीटर लगती है, जिसका करीब 75% हिस्सा अरुणाचल में ही है। लिहाजा इस पुल के बनने से हिंदुस्तान को बहुत ताकत मिलने वाली है, क्योंकि चाइना से अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना इस पुल के जरिए संभव हो पाएगा। तो पहुंचे थे डिब्रूगढ़ प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले पर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इस पुल का जायजा उन्होंने लिया। और ये इतना बड़ा पुल कई मायनों में ये बेहद खास है। इंजीनियरिंग और सामर्थ्य का ये बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने। और 2014 तक हालांकि इस ब्रिज के कुछ खंभे ही बने थे, कुछ पिलर्स इसके तैयार हुए थे, लेकिन आज ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार है, लोगों के लिए समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया। बेहद अहम ये बताया जा रहा है। हमने आपको बताया सैनिकों की आवाजाही इससे आसान होगी। ये सामरिक लिहाज से बेहद अहम बताया जा रहा है। चीन बॉर्डर तक हथियार और सैनिक जल्द ही पहुंच सकेंगे। पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है और इससे हेवी टैंक भी गुजर सकते हैं, यानी कि इसकी क्षमता भार सहने की काफी ज्यादा है। इमरजेंसी की स्थिति होती है तो लड़ाकू विमान भी इस पर लैंड किए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि इस पुल को बनने में लगभग 21 साल का वक्त लगा और अब ये पुल बनकर तैयार है, जिससे अलग अलग तरह के यातायात के साधन यानी कि ट्रेन और जो रोड ट्रैफिक है वो इससे सुचारू तरीके से आम जिंदगी में चल सकेगा। और इमरजेंसी सिचुएशन में इस ब्रिज पर से टैंक और भारी जो इक्विपमेंट है आर्मी का वो गुजर सकता है। साथ ही साथ इस पर इमरजेंसी प्लेन्स को लैंड कराने की भी फैसिलिटी है। ये पुल इतना सक्षम है कि इन सब का वजन जो है वो सह सकता है। और बताया जा रहा है कि इस पुल की जो उम्र है वो 120 साल है, यानी कि एक पूरा डेकेड 100 साल के बाद भी ये जिंदा रहने वाला है पुल और अच्छी कंडीशन में रहने वाला है। 7 तीव्रता, अगर रेक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का अर्थक्वेक भी आ जाता है तो उसको भी सह पाने में ये पुल, इसकी इंजीनियरिंग इस तरह से की गई है कि ये उसको सस्टेन कर सकता है, ये उसको सह के वहीं का वहीं खड़ा रह सकता है। इतना शक्तिशाली इस पुल को बनाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, बोगीबील पुल पर काफी देर तक वो पैदल भी चले और इसी दौरान यहाँ जो लोग मौजूद थे उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। बीजेपी अटल जी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाती है। अटल जी के जन्मदिन पर पीएम ने देश को ये सौगात दी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पुल की एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ड्रोन शॉट है, और दूसरी तरफ वो जगह जहां पर बोगनविल पुल आपको सामने साफ साफ नजर आ रहा है। 2 ट्रैक्स हैं इस पर, एक पर से ट्रेन गुजरेगी और दूसरे पर से रोड ट्रैफिक निकल सकती है। इस पे 4.94 किलोमीटर का ये पुल है और ये अब देश के हवाले कर दिया है, देश को समर्पित कर दिया है आज प्रधानमंत्री मोदी ने। युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, जन जन की सुनवाई असम में सुनिश्चित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 24 लाख मुफ्त गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिया जा चुका है, जिसका परिणाम है कि असम में
4.5 वर्ष पहले तक जहां करीब 40% घरों में गैस सिलेंडर था, वहीं आज ये दायरा 2 गुना करीब 80% हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब 32 लाख शौचालय आसाम में बन चुके हैं, जिसमें 4.5 वर्ष में ही स्वच्छता का दायरा 38% से 98% हो चुका है। सौभाग्य योजना के तहत बीते 1 वर्ष में ही असम के 12 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है, जिससे असम में बिजलीकरण का दायरा करीब 50% से बढ़कर करीब 90% हो चुका है। आप उस स्थिति को भी याद करिए जब यहां टी गार्डन में काम करने वाले बहन भाइयों के बैंक खाते ही नहीं थे, बैंक के नाम का उनको अता पता नहीं था। जन धन योजना के तहत 7 लाख कामगार बहन भाइयों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए।